दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन का जो भी आया था स्लोप के बारे में रिलेशन भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का है कि जब भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, या परपेंडिकुलर हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोगों का पहला टॉपिक जो है क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to the given line। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि कोई एक लाइन दिया हुआ है, उसके पैरेलल एक दूसरा लाइन है, तो उसका इक्वेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए गिवन लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके पैरेलल जो लाइन दूसरा होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि जो इक्वेशन गिवन है इसके पैरेलल जो दूसरा इक्वेशन होगा, दोनों में एक चीज की सिमिलैरिटी थी या कॉमन था। वो क्या था, दोनों का स्लोप जो होगा इक्वल होगा। अगर m1 की बात करें, इस लाइन का अगर स्लोप हम लोग m1 माने तो जो दूसरा लाइन होगा इसका m2 स्लोप माने, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो m1 कितना होगा, इस लाइन से अगर निकालना चाहे तो क्या था, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। या हम लोग क्या किए थे, डिफरेंशिएशन करके भी निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा यही स्लोप होता है। m1 कितना आ जाएगा, माइनस a बाई बी। तो m2 भी कितना हो जाएगा हम लोगों का, अगर इस रिलेशन से देखें पैरेलल के, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है। तो इस कंडीशन से देखें तो m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ से m2 भी कितना हो जाएगा, m1 के इक्वल, m1 कितना, माइनस a बाई बी। तो स्लोप कितना हो गया, माइनस a बाई बी। मतलब क्या होगा, ये पोर्शन दोनों में क्या होगा, सिमिलर होगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का भी ax प्लस बी वाई। स्लोप के चलते हम लोग यहाँ से इतना तो आ सकते हैं। या हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी लाइन का इक्वेशन जो होता है, अगर यहाँ से देखें स्लोप क्या है, माइनस a बाई बी है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस सी। m क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी, लेकिन c क्या है यहाँ पे है, तो हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। तो ये टर्म क्या होगा, कॉमन होगा, तभी स्लोप इक्वल हो सकता है। क्योंकि माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, इसमें भी होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी वाई। हम लोगों को सिर्फ निकालना होगा क्या, कांस्टेंट टर्म। मान लेते हैं कोई लेमडा है, ये टर्म अगर पता चल जाए तो दोनों इक्वेशन क्या होगा, आपस में पैरेलल होंगे। तो लेमडा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेमडा के लिए कोई कंडीशन दिया होगा, कंडीशन इन क्वेश्चन। जो भी गिवन कंडीशन होगा उससे निकालेंगे हम लोग इस लाइन का इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे। तो हम लोग क्या लेते हैं, कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक लाइन है, इसके पैरेलल एक दूसरा लाइन निकालना है हम लोगों को, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, वो निकालना है। और क्या है, जो इसके पैरेलल एक लाइन है वो पास कर रहा है 3/2 कोऑर्डिनेट से, इसको पास करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके पैरेलल है, तो इसमें भी जो पैरेलल लाइन होगा उसका भी ये पोर्शन क्या होगा, सेम होगा। जो x का कोफिशिएंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, y का जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। एक चीज हम लोगों को बस निकालना पड़ेगा क्या, तो लेमडा का वैल्यू। लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है इक्वेशन में, ये लाइन जो है इसके पैरेलल जो लाइन है वो 3
2 से पास कर रहा है। मतलब अगर कोई भी लाइन, मान लीजिए ये लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y + लेमडा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 3,2 से। अगर इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है तो क्या होगा, इस लाइन में अगर ये कोऑर्डिनेट के वैल्यू को हम लोग पुट करें तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी ये लाइन को हम लोग कहेंगे कि इस लाइन से पास हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू 2 इंटू एक्स कितना 3 + 3 इंटू 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 6 + 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना -12। जो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन आएगा क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों का क्या होगा, पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा। तो हम लोग ये देख चुके हैं। अब क्या होगा, इक्वेशन फाइंड करना है किसका, जब एक गिवन लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर। दूसरा केस क्या आता है, जब गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। उस केस में हम लोगों को इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है। क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे हैं, परपेंडिकुलर इक्वेशन जो भी होते हैं, जो भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या देखे हैं, दोनों के स्लोप में रिलेशन, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। कैसे होता है ये अगर जानना हो तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को गिवन इक्वेशन है ax + by + c = 0 है, हम लोगों को इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालना है। गिवन लाइन के परपेंडिकुलर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1, तो क्या है -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। और जो भी लाइन हम लोगों को मान लेते हैं कुछ भी, इसको px + qy + लेमडा इज इक्वल टू 0, कोई भी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ का भी स्लोप अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, -p/q। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, m1 × m2 = -1। क्या हो जाएगा, -a/b × -p/q = -1। तो यहाँ से p/q का वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p/q हो जाएगा -b/a। अगर दोनों को हम लोग ये कंपेयर करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p = -b और q क्या हो जाएगा, a होगा। और p किसका कोफिशिएंट है, x का, और q किसका कोफिशिएंट है, y का। हम लोग p के जगह कितना लिख सकते हैं, -bx + q के जगह ax। या हम लोग क्या है, ये p/q = -b/a का रेशियो सेम है, तो हम लोग इसको यहाँ से k भी ले सकते हैं, जो कि हम लोग कॉमन लेकर के उसको कांस्टेंट टर्म में डाल सकते हैं। तो हम लोग पहले जनरल इक्वेशन लेते हैं कि k ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, p जो होगा -kb और ka होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -kbx, क्योंकि p का वैल्यू कितना आया, -kb, और q का वैल्यू ak आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, तो यहाँ q का वैल्यू क्या रखेंगे, a/k/y + लेमडा = 0। और अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें, k क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट टर्म में लाते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ay - bx × k + लेमडा = 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ay - bx + k/, λ/k = 0। इसको और एक कांस्टेंट हम लोग मान सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हम लोगों का जो परपेंडिकुलर लाइन का आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से देखें तो निकाल दिए, -bx +
लेमडा बाई के इज इक्वल टू 0। तो ए क्या आया, ए वाई माइनस बी एक्स प्लस कुछ भी मान लीजिए इसको, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर इक्वेशन टू अ गिवन लाइन। अब हम लोगों को लेमडा कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या होगा, हम लोगों को क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन तो दिया हुआ होगा लेमडा निकालने के लिए। अब अगर हम लोग इस चीज को अच्छे से देखें तो हम लोग कल क्या देखे थे, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। तो x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी प्लस y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। अगर देखें तो माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, जो कि कैंसिल आउट हो गया 0। मतलब क्या हुआ, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और हम लोग देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, और एक कंडीशन था m1, हम लोगों को क्या स्लोप इस लाइन का निकालना था, परपेंडिकुलर लाइन का, किसके, जो गिवन इक्वेशन था उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो क्या होता, m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m1। m1 कितना आया था, माइनस ए बाई बी आया था, ये कैंसिल आउट हो गया। m2 क्या हो जाएगा, b बाई ए होगा। तो स्लोप क्या था हम लोगों का, अगर स्लोप को याद करें तो माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस। तो क्या x का कोफिशिएंट माइनस b और y का कोफिशिएंट क्या आएगा, a। अब हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, x का कोफिशिएंट माइनस बी एक्स, y का कोफिशिएंट ए वाई प्लस कुछ भी कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, डेल्टा लेमडा जो भी लेना है। तो यहाँ से भी हम लोगों का जो इक्वेशन आया दोनों सेम आया। तो हम लोग देखे कि जब भी पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या आएगा, परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या आएगा। तो ये सब हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और ये सब सारी इक्वेशन निकाल पाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। हम लोगों को परपेंडिकुलर कोई भी लाइन गिवन है, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, प्लस में वो जो परपेंडिकुलर इक्वेशन होगा वो पास कर रहा है 1:1:2 से। क्या हो रहा है, इसके एक परपेंडिकुलर इक्वेशन है जो कहाँ से पास कर रहा है, 1:2 से। तो हम लोग क्या देखें, परपेंडिकुलर इक्वेशन, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन का इक्वेशन क्या था, जो भी y का कोफिशिएंट था वो माइनस के साथ x का कोफिशिएंट हो गया था, -4x प्लस ये x का कोफिशिएंट जो था वो पॉजिटिव के साथ ही y का कोफिशिएंट हो गया प्लस लेमडा। अब लेमडा निकालने के लिए क्या है, ये लाइन जो है ये गिवन लाइन नहीं जो हम लोग निकाले अभी, जो हम लोगों का परपेंडिकुलर का रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, ये इस लाइन से, इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब ये पॉइंट जो होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब 1 और 2 रखे तो इसका टोटल वैल्यू जो होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या हो जाएगा, -4 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -4 + 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना हो जाएगा, -2 होगा। तो यहाँ से हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगा -4x + 3y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों का क्या है, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर इक्वेशन है। किस इक्वेशन का, जो भी हम लोगों को गिवन इक्वेशन था।
तो हम लोग क्या देखें परपेंडिकुलर के इक्वेशन और पैरेलल में क्या था, जो भी x का कोफिशिएंट था वही सेम जो उसके पैरेलल इक्वेशन है उसका भी कोफिशिएंट होगा, y का जो था वही y का होगा। परपेंडिकुलर के केस में क्या देखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। अगर इसके परपेंडिकुलर कोई इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन क्या हो गया था, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप था माइनस ए बाई बी था, इसका जो स्लोप था इसके इन्वर्सली था, और माइनस 1 बाई m1 था, m2 का क्या हो जाएगा बी बाई ए। बी क्या, ये जो स्लोप होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट। यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, तो एक्स का कोफिशिएंट को क्या लेंगे माइनस बी और वाई के कोफिशिएंट को ए। अगर इस दोनों को रखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी वाई का कोफिशिएंट था वो निगेटिव के साथ एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो सिमिलरली जैसे है वैसे ही वाई का कोफिशिएंट बना देंगे। तो यही था हम लोगों का टॉपिक। अगर समझ में अभी भी नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि जो भी आप लोगों को मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द गिवन